गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक भव्य व्यापारिक ब्लॉग्स की वीडियो बनती है, कैसे उसका सॉरी आई डिडंट मीन टू डू दैट, कैसे उसका सारा डेटा जो है वो मैनेज किया जाता है। और बेसिकली ये एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ये एक व्लॉग है जिसमें मैं अपने ऑडियंस के साथ में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ये बहुत लोगों के काम भी आ जाए कल को, तो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। देखो, अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखा दूंगा एकदम से, तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि भाई क्या है ये सब। बहुत सिंपल से तरीके से मैं बताता हूँ तुम्हें। एक चीज़ ये देखो कि इस तरह से सब लाइन से आ जाता है, ठीक है। कोई भी नया आइडिया आया, उसको मैंने लिख लिया कि मैं इस चीज़ पे ब्लॉग बना सकता हूँ, और उसके बाद में वो किस डेट को शूट हुआ, किस डेट को एडिट हुआ और कब अपलोड हो गया, उसके मैंने कितने शॉर्ट्स अपलोड किए और उसके व्यूज़ कितने आए 24 आवर में, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो आप 5 साल बाद में देख रहे हो, 2 साल बाद में, 6 महीने बाद में, कभी भी देख रहे हो। स्टार्टिंग में मेरे व्यूज़ ये थे, और साथ ही मैं लिख लेता हूँ कि सब्सक्राइबर काउंट कितना है और गूगल ड्राइव पे बैकअप मैंने किन किन व्लॉग्स का ले लिया है, ठीक है। एसएसडी मैंने ली है सिर्फ अपना मेन जो रेगुलर काम है उसको ट्रांसफर करते रहने के लिए, और जो बैकअप है वो सारा मैं गूगल ड्राइव पे ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जियो वाला प्लान है। तो जियो का 350 कुछ का प्लान आता है एक, उसमें आपको 2 TB स्टोरेज 1.5 साल के लिए मिल जाती है, और मेरे घर में 3 जियो की सिम है। तो मेरे को थोड़ा माफ़ कर देना यार, इसमें ना इस रूम में एको बहुत है। ये ऑल्दो मेरा यूट्यूब स्टूडियो है कहने को तो, लेकिन मैं अभी तक इसमें अकूस्टिक का काम नहीं कराया था। अब जो भी चीज़ है, टॉपिक डिसाइड हो गया, उसके बाद में, क्योंकि व्लॉग्स अब स्क्रिप्ट नहीं कर सकते आप, है ना। आपको ये बोल दिया मम्मी ने कि मान लो मेरे घर में, मैं ऐसे करता हूँ कि मान लो मेरे को कोई भी 3-4 काम करने हैं, तो उन चीज़ों को मैं ऐसे अलाइन कर लूंगा कि कैसे उनसे मैं कॉन्टेंट निकाल सकता हूँ, बस दैट्स इट। उसके अलावा एज सच कि मम्मा ये बोलना मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, वो सब मेरे से ना होता है, ना मेरे घर वाले वो कर पाएंगे। और जो अथॉरिटी है, जो हमारी ऑनेस्टी है, जो कनेक्शन हम लोगों का बिल्ड हुआ है आपस में, वो भी चला जाएगा। तो वो मैं ना कभी किया है, ना कभी करूंगा। स्क्रिप्ट्स में यूज करता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो मेरा फिल्म्स वाला काम होता है, जो प्रोफेशनल काम होता है, जो ब्रांड्स वगैरह के लिए काम करते हैं, उसमें हम डेफिनेटली स्क्रिप्ट से काम करते हैं। लेकिन उसमें भी मैं उन्हीं सेलेक्टेड ब्रांड्स के साथ में काम करता हूँ जो एक क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं एंड पैसा देते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाके ये नहीं कहेंगे ना कि मैं आपकी एक वीडियो बना देता हूँ, आप मेरा बिल मत लो इस महीने का, राइट। आप सब्जी वाले को नहीं बोल दोगे कि भैया 1 महीने का राशन बांध दो, मैं आपकी 4 वीडियोस में, उनको तो पैसे देने हैं, हमें भी चाहिए होते हैं। आप तो काफी समझदार हो। इसी तरह से एक ब्रांड कोलैबोरेशन प्लानर है मेरे पास में, मतलब जो भी चीज़ें ना सब मैंने खुद ही बनाई हुई है। मेरे को बहुत ज़्यादा उतना डीप डाइव नहीं करना होता जितना टेम्पलेट्स में होता है, और मेरे को कस्टमाइजेशन इतनी नहीं मिलती है टेम्पलेट्स में। फिर वो बैठ के अगर खुद ही करना तो मैं स्क्रैच से ही कर लेता हूँ। तो इसमें अब ये चीज़ें हैं, जैसे पहला प्रपोजल आ जाता है, फिर कुकिंग आ जाता है। कुकिंग का मतलब थोड़ा जेंजी टर्म दी है मैंने, लेकिन कुकिंग का मतलब यही है कि बातचीत चल रही है, गेम ऑन के चलो भाई अब काम चालू करते हैं। फिर डिलीवरेबल्स सेंड, पेमेंट्स रिसीव्ड, जो नहीं होते हैं, जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, या कोई ब्रांड ने पैसा देने से मना कर दिया, वो सब फिर गॉड्स प्लान में चला जाता है कि ठीक है भाई, भगवान की मर्जी, उसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, उसका फिर हम दोबारा नाम नहीं लेते। ऑल्सो जो फिल्म्स वाला चैनल है, उस पर मेरे को जैसे बहुत अच्छा काम देना होता है, के लिए मेरे पास में एक आइडिया बैंक है, और वो रील्स जो होती हैं वो बहुत मेहनत से बनती हैं, तो उनमें फिर सब 1000-2000 व्यूज रह जाते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक आइडिया बैंक होता है जिसमें मैं हर आइडिया को स्टोर करता हूँ। आइडिया बैंक का बेसिकली आइडिया यही है कि जो भी आइडिया आए, वो मैं सबसे पहले, मेरे पास में जो चीज़ होगी, पेन होगा, मिट्टी में लिख देता हूँ भाई, मैं निकलने नहीं देना चाहता उसको। फोन में लिख दिया, पेन, पेंसिल, डायरी में कोशिश करता हूँ अपने साथ कैरी करूँ, पर कुछ जगहों पे भूल जाता हूँ, तो फिर ठीक है। आइडिया बैंक है। फिर उसके बाद में स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट्स मैंने लिख लिया, हुक क्या रहेगा, उसका कंटेंट क्या रहेगा, और वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद में एडिट कर दिया उसको, कि एडिटिंग में चल रहा है काम, कोई वॉइस ओवर वगैरह चाहिए, कुछ दोबारा एडिटिंग करनी है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। फिर अपलोडेड के बाद में आपको फिर व्यूज़ उसके कितने रहे वो उस हिसाब से दिखाए जा सकते हैं। तो मोटा मोटी इतना ही है मेरा काम। मैं मैकबुक से ज़्यादा ओरिजिनल बुक को प्रेफर करता हूँ कि मैं लिखूँ, क्योंकि उसमें होता ये है कि आप ना स्क्रिबल कर सकते हो, और जब आपके दिमाग के पास में ये वाली कैपेबिलिटी होती है ना, तो फिर वो ज़्यादा फ्रीली घूम सकता है, जब उसको इतना ही पता है ना कि इतने ही एरिया में लिखना है एंड ऑल। इसीलिए मैं नोटबुक भी प्लेन यूज़ करता हूँ ज़्यादा। हो सकता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो सकता है आपको लगा हो कि यार बहुत ऐसा ऊपर से टच कर दी चीज़, इतना डिटेल में नहीं गए। डिटेल में मैं लेटर ऑन वीडियो बना दूंगा अगर कभी डिमांड आती है तो। लेकिन अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू आर अ लेजेंड। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह 8 बजे।